गीत के बोल सुन रहे थे। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। पक्का पक्का है, पक्का पक्का है। इसके सिवाय हमारी सदगति भी नहीं है। अगर दूसरा कोई बुद्धि में आ जाएगा तो सदगति नहीं है। बाबा ने अच्छा अनुभवी बना दिया है कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करने और मेरे से संबंध रखने से ही तुम्हारी सदगति है। तो आज की मुरली है बाबा की, मैं हूं गरीब निवास। और गरीब निवास क्यों कहता हूं? क्योंकि बच्चे जो गरीब बन गए उनको शहंशाह बना देता हूं। शहंशाह बनाने के लिए क्या करता हूं? ज्ञान और योग सिखाता हूं। और प्रैक्टिकल में बच्चों को कहता हूं अपना सब कुछ सफल करो। सब कुछ किसे कहा जाता है? कहने में कुछ लोग कहते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास तो धन नहीं है, हम धन नहीं है तो हम सफल कैसे करें। बाबा कहते तुम्हारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तन है, ये तन तुम सेवा में लगा सकते हो। तुम्हारे पास मन है, उस मन को दुरुस्त करके सेवा में लगा सकते हो। तुम्हारे पास समय है, उस समय को तुम सेवा में लगा सकते हो। तुम्हारे पास संबंध है। अब कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे कुछ ऐसे प्रियजन हैं, वे सफल कर सकते हैं। आप उनको प्रेरित भी कर सकते हैं ज्ञान और योग से। बाबा की इसमें एक नियम है कि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है वही सफल करता है। बाबा के भंडारे में, ये आपको पता हो। बाकी जो होते हैं कंस्ट्रक्शन है, लिटरेचर है, उसमें होता है। परंतु बाबा के भंडारे में सफल करना ये एक बहुत बड़ा भाग्य है। भंडारे में सफल होना, बाबा की भंडारी, उसमें केवल विद्यार्थियों के लिए लिखा होता है ना, केवल विद्यार्थियों के लिए। तो सफल करने के कई साधन हैं। शब्द है सफल करना। अब मानो कोई व्यक्ति कुछ करता है और वर्णन करता है, मैंने इतना किया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो करने के पश्चात थोड़े से अहम में आ जाते हैं। क्या हम करते हैं ना तो हमारा अधिकार है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो करने के बाद सोचते हैं इतनी एक्नॉलेजमेंट तो होनी चाहिए ना, थोड़ा तो हमारा ध्यान रखना चाहिए ना, वैल्यू तो रखनी चाहिए ना। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को कहते हैं अरे इतना किया तो बहुत है, मैंने इतना किया, तुम भी इतना ही करो। ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इतने फला टाइम पर मैंने किया था, अभी ये 3-4 त्योहार आने वाले हैं, सोच कर ही करना है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एक हाथ करता है तो दूसरे को भी पता नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो गुप्त करके चले जाते हैं, पता भी नहीं होता किसने किया। ऐसे भी होते हैं। तो बाबा हर बच्चे की मनसा अनुसार उसको सफल कर देता है। बाबा किसी का असफल नहीं करता।
कुछ तो पॉजिटिव किया है ना उसने। जो किया है बाबा उस अनुसार उसको सफल करता है, फल देता है। देता सबको है क्योंकि वो दाता है। आज बाबा ने बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि बच्चे आते हैं, मकान बनाते हैं, मकान में तो बच्चे रहते हैं, शिव बाबा तो मकान में नहीं रहता। शिव बाबा को तो यही चलता फिरता चेतन मकान है। तो आज की मुरली में बाबा ने एक ना, जैसे मम्मा कहा करती थी और हम लोग को तो गुलजार दादी सिखाते थे कि यदि हम लोग, मम्मा कहती थी कि अगर आप सेव करते हो ना, सेविंग है ना, तो वो भी आपकी कमाई है। आप थोड़ा भी सेव करो तो वो भी कमाई है। मानो पंखे चल रहे हैं, नलके चल रहे हैं, सब्जी फालतू फेंकी जा रही है, इसको सेव करो, वो भी आपकी कमाई है। तो हम कन्याएं तो गरीब हैं, सबसे गरीब तो कन्याएं हैं। तो कन्याओं को सफल करने की मम्मा ये विधि बताती थी कि अपना टाइम सफल करो और अपना ये सफल करो। फिर मम्मा कन्याओं को मन, वाणी, कर्म की सफलता सिखाती थी। मन से तुम कैसे सफल कर सकते हो, वाणी से तुम कैसे सफल कर सकते हो, कर्म से तुम कैसे सफल। यही तो हमारे पास खजाने हैं, कन्याओं के पास तो नहीं होता है ना। कन्याओं के पास ये चीज होती है, तो मम्मा कहती थी ये सफल करो। आज हमारी दादियाँ, हाँ, गुलजार दादी जैसी, देखो क्या सफल किया उन्होंने, तो क्या से क्या हो गई। सफल करने में अपने तन को लगाया और 16-16 घंटे बाबा बैठे उस तन में, तो उस तन की सफलता कितनी हुई। तो ये है सफल करने का राज। तो आज सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य।